औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ हाजिर है। और ज़ुहल का हालत रजत में जाना और बुर्ज हूद के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। कुछ तब्दीलियां भी आएंगी पूरी दुनिया के अंदर, इसके इम्पेक्ट्स पड़ते नजर आएंगे मार्केटिंग के ऊपर। उसके अलावा जो मामलात कुछ अहबाब के डिस्टर्ब है वो अफ़वाह मुतफ़रीक़ की जानिब भी जाएंगे। इससे कबल 1968 से 66 से लेकर 68 तक का ये दुरानिया रहा, 93 से 95 तक रहा, और उसके बाद अब जो ये वक्त है ड्यूरेशन है पाइसेस के अंदर रेट्रोग्रेशन का जो अमल है ये आपको एक नए जन्म की जानिब लेकर जाएगा। तब्दीलियां आती नजर आएंगी क्योंकि यहाँ पे सैटर्न 2.5 साल रहेगा पाइसेस के अंदर, और इसके असरात तमाम लोगों के ऊपर पड़ेंगे। मार्केट सेक्टर है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी रूहानी एनर्जीज हैं, इन तमाम शुबाजात में बहुत वाजिया तब्दीली होती नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर, स्कॉर्पियो ख्वातीन हजरात के ऊपर ये रेट्रोग्रेशंस और ये जो करंट ट्रांजिट है, रेट्रोग्रेड का ट्रांजिट है, और ये क्या असर डालेगा। बिल तरतीब देखा जाए तो स्कॉर्पियो के तीसरे और चौथे घर के ऊपर ये हुक्मरानी करता हुआ रूलर है, मगर इस वक्त ये पांचवें घर में होगा। इस दौरान ये आपको अपने काम काज के ऊपर तरतीब जो है कुछ तरमीम करने की जानिब इशारा करेगा कि जी आपको ये बदलना है, ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, और ये चीजें होंगी। और चैलेंजेस के ऊपर काबू पाने और इजाफी आमदनी और कमाई की तलाश, यानी कि आप नए रोजगार मौके हासिल करते नजर आएंगे और रास्ते खुलते नजर आएंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती नजर आएंगी। मगर इसके दौरान आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, तल्लुकात हैं, वो भी मजबूत होंगे। जो रोमांटिक सीन्स हैं आपकी लाइफ के अंदर और वो भी मजबूत होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो खवातीन हजरात को जो है आपको अपनी समझ बूझ जो है उसको एक दूसरे के करीब लाने में बड़ा किरदार अदा करेगी। अफ़वाह तौहीद के साथ बढ़े और अपनी चीजों को बेहतर करें। सबसे अहम है कि आप अपने मन में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन करें, उस नूर रोशनी से नूर हासिल करने की कोशिश करें। फिर तो जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उन्हें अबूर करते नजर आएंगे और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो उनके किसी के साथ रिलेशन चल रहे हैं, हो सकता है अचानक से वो जो है वो एक रिश्ते में बदलता नजर आएगा, यकदम से आप बस शादी के बंधन में बनते नजर आएंगे इस दौरान। अच्छा, उसके बाद ये जो रेट्रोग्रेशन का अमल होगा जुलाई तक नवंबर 2025, ये आपको कैसे होगा। तो इस दौरान कुछ चीजें हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं इनके ऊपर आपको जो है फौरन से रिएक्शन देना, तब्दीली करना, ये एक मुनासिब वक्त नहीं है कि कोई बड़ी मेजर तब्दीलियां की जाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेकामत के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और बहुत सारी रुकावटें जो है वो दूर होती नजर आएगी। मगर इस रेट्रोग्रेशन के दौरान स्कॉर्पियो को मैं यही कहूंगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन मत लें, क्योंकि साल का इब्तदाई हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो है नवंबर के बाद और जुलाई से पहले जो गुजरा वो बड़ा फायदेमंद गुजरा। उस दौरान बहुत सारी चीजें फायदेमंद साबित हुई, आपकी आमदनी में फायदा हुआ, आपके बहुत सारे मामलात में बहुत बेहतरी आई। मगर इस वक्त ये जो रेट्रोग्रेशन का अमल है, इस वक्त कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए और अपनी चीजों को बेहतर करने चाहिए और अपने राब्ते को अपने रब से मजबूत करना चाहिए। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, मालिक फिर भी करम करेगा। अच्छा, इस रेट्रोगेशन के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी चाहिए और कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए वो भी मैं बताता चलूं। सबसे पहले तो आपको अपनी रोजमर्रा मामूलात के अंदर सूरह अल बारूज की तिलावत करनी चाहिए। आप रोजाना कुरान करीम पढ़ रहे हैं, मगर अपनी मामूलात में सूरह अल बारूज को शामिल करें। जब आप सूरह अल बारूज को शामिल करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सैटर्न की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कसरत से जिक्र अहले बैत करें, कसरत से आयतल कुर्सी पढ़े, कम से कम आयतल कुर्सी 108 मरतबा तो जरूर पढ़े दिन में एक दफा।
اس کے بعد اپنے صدقات و عطیات کی روٹین سیٹ کریں گے، اپنے ہفتے والے دن کون سے صدقات کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں۔ کوشش کریں ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، امارات کی کمی ہے، یا پھر وہ لوگ جو اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں، یتیم خانوں میں رہتے ہیں، ان کی مدد کرنا مجموعی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کچھ نقد رقم بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی ایٹم وغیرہ نہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آپ نقدی بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے عقیدے کے مطابق دعا کرنی چاہیے، اپنی رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہوں، اور محمد و آل محمد کے وسیلہ اطہر سے خالق کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب آپ وسیلہ اور توسل سے دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر توجہ دیں، اپنے جو مینجمنٹ ہے، جو آپ کا ورک ہے، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ مثبت ذہن کے ساتھ چھوٹے موٹے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان سے مایوس مت ہوں، بڑے دل سے انہیں قبول کریں اور کامیابیاں مقدر والی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر آپ چراغ جلایا کریں، چراغ میں سرسوں کا تیل ہے، چمیلی کا تیل ہے، یہ جلانا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے والے دن آپ کو سرسوں کا تیل صدقہ کرنا چاہیے، کالی ماش صدقہ کرنے چاہیے، کالے چنے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لال مرچ اور چاول کا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اس ریکوگنیشنز کے عمل کے دوران، جو آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا۔ سیاہ رنگ کا لباس کا صدقہ کرنا، سیاہ رنگ کا لباس اگر آپ پہن رہے ہیں تو مثلاً کیپس ہے، اسٹالرز ہے، رومال ہے، تسبیح اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اپنے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں گے۔ جب آپ نظم و ضبط لے کر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی، اور اپنے گھر کے اندر اس ماہ پنجتن پار جو ہے وہ ضرور بہتر کریں تاکہ آپ کے گھر میں امن اور گہوارہ جو ہے امن اور رحمت دے، خداوندی جو ہے اس کا نزول ہو اور آپ کے لیے کامیابیوں کا سبب بنے۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔